Hello students. Okay, today we discuss the practical problems which depends on the union and intersection of the two sides. Already we completed the exercise 1.6. Okay, so in miscellaneous exercise we solve this kind of the questions, the same questions, right? The practical problems type questions. Okay, so let's start. Okay, now the question number 13. Okay, we use here the one kind of different kind of approach to solve this using the Venn diagrams. Okay, and we solve easily. Like जैसे कि हमने 1.6 में मोस्टली विदाउट ऐसा कर दिया था क्योंकि बहुत सिंपल थे, लेकिन ऐसे जो सम्स आते हैं ओके तो उसके अंदर आपको वन डायग्राम बहुत इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए, राइट? ओके, समझ रहे हो? तो चलो देखते हैं. इन अ सर्वे ऑफ द 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, सो 150 स्टूडेंट्स वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 25 टेकिंग कॉफी, राइट? तो चलो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके पास इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट्स है. कितने? 600 स्टूडेंट्स. ओके, 150 स्टूडेंट्स वेर फाउंड बी टेकिंग टी. ऐसे बच्चे हैं जो 150 मतलब क्या करते हैं, टी लेते हैं. 225 है वो कॉफी लेते हैं. 100 were both taking right tea and coffee and okay, तो intersection वो याद रखना है आपको. Find the how many students were taking written tea, neither tea nor coffee. Neither tea nor coffee, दोनों में से एक भी नहीं लेते. तो इसमें हम लोग बच्चों क्या करेंगे, पहले तो कुछ करेंगे कि एटलीस्ट वो कोई ना कोई एक ओके टी या कॉफी ले. पहले उसमें से हम लोग उसका नाइदर फाइंड आउट करेंगे, यानी इसके अंदर हम लोग डी मॉर्गन से यूज करेंगे. ओके, तो इनडायरेक्टली हमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है. ओके, इसीलिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं. तो चलो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 13, राइट? क्या दिया है 13 के अंदर? सो कि इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 वेर फाउंड. तो सबसे पहले वो भले 600 है क्योंकि ये तो टोटल है, नंबर ऑफ यू है. अगर मान लो आप इसको नंबर ऑफ यू, मैं अभी खाली ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि 600 है. यहाँ पे आपके पास जो है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी, ऐसे कितने बच्चों 150 है. नंबर टेकिंग कॉफी ये कितने हैं 225 है. एंड बोथ टेक, सो टी इंटरसेक्शन सी दोनों मतलब बोथ ऐसे 100 है. ओके, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ले ऐसा. तो यहाँ पे टी यूनियन सी पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक ले. यूनियन का मतलब है टेकिंग टी या टेकिंग कॉफी और बोथ, राइट? सो हियर नंबर ऑफ टेकिंग टी प्लस नंबर ऑफ टेकिंग कॉफी माइनस ओके टी इंटरसेक्शन सी, राइट? फर्स्ट टारगेट हमारा. नाउ तो एक कितना है नंबर ऑफ टी, हाँ 150 है बच्चों, प्लस एक कितना है 225 माइनस एक कितना हो गया 100, राइट? एक क्यों ढूंढा तो चेक कर लेते हैं पहले. नाइदर बोला है बच्चों, उनमें से कोई भी नहीं, ना तो कॉफी और ना तो टी, राइट? तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ. चलो आपने यहाँ से माइनस कर दिया तो आ गया आपका 275. कितना मिल गया आपको 275, राइट? टी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट्स कैन टेक मतलब टी और कॉफी. ओके, वो आपको मिल गया. अब नॉर है, ना तो टी लेता है ना है, तो उसको हम लोग नॉर्मली इंडिकेट कैसे कर सकते हैं? तो हमें जो फाइंड आउट करना है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके वेयर टेकिंग नाइदर टी ओके नॉर कॉफी इज इक्वल, आप क्या कह सकते हो, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ टी यूनियन सी नॉर्मली होल डैश नहीं लेते, ये लेते और ये क्या है नहीं लेते. अब बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ, तो आप इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, राइट? बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले तभी आगे बढ़ेंगे, राइट? चलो तो बहुत आसान है, कर सकते हो या नहीं कर सकते ये वाला पोर्शन? यस कर सकते हैं, राइट? तो आपका आंसर कितना मिल गया, तो नंबर ऑफ यू कितना है, मैं यहाँ पे यू कर दूं नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ यू कितना है बच्चों 600 बंदे,
इसमें से कितना 275 लेस हो गया, तो आपके पास क्या बचा? ओके, तो 600 है, तो सीधी बात 2 300, सो 325, दिस वन इज अवर आंसर 325, राइट? आ गया समझ में? ओके, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये बहुत सिंपल चीज समझनी, खाली नॉ लिख दिया। ओके, तो आपको समझना है एग्जैक्टली, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा फिर सॉल्व करने में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो इन अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके 100 स्टूडेंट्स वेर, ओके हिंदी 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, ओके इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा खाली बताया इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ग्रुप कितने का है वो अभी हमें नहीं पता, राइट? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो नहीं पता इसका मतलब वो सम के अंदर आगे क्या उसमें से थोड़ा डिफरेंट है। The students know Hindi, 50 know English, and 25 know both. Both, that means intersection B, right? Each of the students know either Hindi, okay, nor English. Simple, either. ये either था, right? So students know the either Hindi. How many? Each of the students, यहाँ पे ऐसा बता दिया बच्चों कि ऐसा बोला है कि इसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो हिंदी नहीं पता और इंग्लिश नहीं पता, राइट? सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द ग्रुप, तो ऐसे कितने बच्चे होंगे इसके अंदर? ओके, वेयर देयर इन द ग्रुप, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को जानते होंगे। ओके, मतलब किसी एक को हिंदी को होगा तो भी वो ग्रुप में होगा, अगर इंग्लिश नो है तो भी उसी ग्रुप में होगा, या दोनों जानते होंगे तो सब उसी ग्रुप में होंगे। तो काम आसान हो गया। ओके, अगर सम समझ लिया है तो ओके, आई रिपीट दैट। देखो एक ग्रुप है, उसमें 100 बच्चे ऐसे हैं जिसको हिंदी पता है, 50 बच्चे हैं उनको इंग्लिश पता है, 25 बच्चे हैं उनमें सब कुछ पता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ ओके, तो यहाँ पे दिखा है कि आइदर हिंदी और इंग्लिश, तो उस ग्रुप के अंदर ऐसे बंदे को आप इकट्ठे करो जो हिंदी जानता हो या फिर इंग्लिश या फिर बोथ। तो क्या हो उसका मतलब? यस, हिंदी यूनियन इंग्लिश, राइट? तो चलो चेक कर लेते हैं यही पोर्शंस को। फोर्टीन वन, इन अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी बच्चों, 100 स्टूडेंट्स, सो नो हिंदी मैं एच लिख लेता हूँ, हाउ मच? 100। ओके, नो इंग्लिश, नो द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ 50 in the groups, and number of both, right, both is equal to 25. Here we want to solve this, find H union the English, E हिंदी या फिर इंग्लिश। ओके, ये ग्रुप हमें फाइंड आउट, सो नंबर ऑफ एच यूनियन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, बराबर है? गॉट इट, राइट ना? तो ये सारी चीजें अब आपको पता है क्योंकि सम के अंदर डायरेक्टली दी है। वैल्यू पुट कर दो। ओके, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, ए आ गया 100 प्लस ए आ गया 50 माइनस 25, आपका आंसर हो गया 125। ये आ गया नंबर ऑफ एच यूनियन ई। ओके, तो मुझे बताओ इसको आप क्या कह सकते हो जो आपने अभी फाइंड आउट किया है? बताओ, तो सीधी बात है ना, क्या हुआ? स्टूडेंट्स नो द हिंदी और इंग्लिश ओके ऑन फ्रॉम दिस ग्रुप, तो काम आसान हो गया, हमारा आंसर हो गया 125, राइट? अंडरस्टैंड, समझ रहे? ओके, क्वेश्चंस के बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ओके, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 15। इसका अप्रोच आपको 100% सीखना भी है, सॉल्व भी करना है। चलो देखते हैं इस अप्रोच को। पहले क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, very important for this। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पहले रीड कर लेते हैं, पहले पूरे क्वेश्चंस को। सर्वे ऑफ द 60 पीपल्स, यानी एक ग्रुप बन जाएगा उसका 60, द नंबर ऑफ यूज 16 हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे? इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल्स, सो 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एच कोई एच मतलब टाइप ऑफ द एच, न्यूज़पेपर पढ़ रहे, एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे, वो ऐसे नंबर ऑफ पीपल है 25। 26 read T newspapers, newspaper T, 26 read newspaper I,
ओके, तो मुझे यहाँ पे इतना चीज पता चला कि 3 न्यूज़पेपर है अलग अलग। ओके, 9 रीड बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड्स बोथ टी एंड आई, 3 रीड्स ऑल ऑफ द। तो हमें पहला क्या प्रूव करना है उनके अंदर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ देम न्यूज़पेपर। बच्चों एटलीस्ट वन ऑफ देम आए, 2 है या 3 है, तो सीधी बात है ए यूनियन बी यूनियन सी हो सकता है, राइट। 3 है तो 2 है तो ए यूनियन बी हो सकता है, नॉर्मली हमारा एक एनालिसिस है। ओके, उसके बाद आपको देयर द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन बोला है, बट ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्टली एच एग्जैक्टली सी, ओके, और एग्जैक्टली एक एच है टी है और एक आई, ऐसा नहीं, पर कोई भी एक। ओके, तो इसमें भी ऑप्शन है बट एग्जैक्टली वन होना चाहिए, वो हिंदी तो हिंदी के अलावा वो कुछ पढ़ता नहीं होना चाहिए। ओके, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। ओके, तो चलो सबसे पहले इस अप्रोच को थोड़ा अलग से भी हम लोग चेक करते हैं, राइट। ओके, जो दिया है वो तो हम लिख ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले। ओके, अब इसको मैं जो अलग अप्रोच बता रहा हूँ ना, उससे भी हमें सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले इसके लिए हम लोग यहाँ पे राइट, चलो मुझे इसकी जरूरत थी इसीलिए हमने इसको एक में वेन डायग्राम बना दो। बच्चों इससे तो आप बहुत इतना अच्छा कर सकते हो, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान कर सकते हो। ओके, अब देखो ए वाला है बच्चों, हम लोग मतलब मैं एरो से बताता हूँ, भले बाहर दिखे अंदर मिक्स ना हो इसीलिए। ये तो यू है, राइट, टोटल, तो टोटल तो हम जानते हैं। ओके, कितना है 60 है, कितना है 60, बराबर है। नॉर्मली हमें एक चीज याद रखनी है इसी के अंदर, बराबर एच है टी और आई, मैं इसको एच कह देता हूँ, इसको टी न्यूज़पेपर और इसको आई न्यूज़पेपर के लिए। अब मैं देखो मेरा अप्रोच, हम लोग इसको इतने पोर्शन को ए करेंगे, बी सी डी ई, ओके, एफ और जी, नॉर्मली ऐसे कोई भी मतलब ले सकते हैं जी। चलो क्लियर, तो ए पोर्शन एफ होगा, ए पोर्शन ही होगा, राइट। मतलब ये सब जो है कोई नंबर, रियल नंबर्स मतलब एलिमेंट्स होंगे, राइट, इसीलिए हमने एजम्पशन कर लिया। अब मान लो आपके पास 60 है, कितने 60, ओके, और ये जो बाकी बाहर का जो पोर्शन है वो भी लेना पड़ेगा ना, तो एच, बाहर का जो पोर्शन है उसको एच कह देते हैं, राइट। अब देखो मुझे नंबर ऑफ यू चाहिए, तो क्या होगा, टोटल आपके सेट के अंदर कितने 60, 60 मतलब, ओके, इतना तो आपको पता है 60 है, तो 60 मतलब अगर मैं इसको इस नंबर से इंडिकेट करूँ तो क्या होगा, ओके, वो भी चेक करना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, इसी अप्रोच को आप लोग आगे बढ़ाते हैं, राइट, बहुत मजा आ जाएगा, यही चीज सीखनी है इसमें, और कुछ है ही नहीं। ओके, आप भी जान सकते हो कि इसमें क्या ढूंढोगे। ओके, तो देखो ये तो आपको डायरेक्ट अप्रोच से मिल जाएगा सीधे, पर जो बाकी का जो क्वेश्चन है उसको लाने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वेन डायग्राम आपके पास है तो आप इसको बहुत इजी तरह से हैंडल कर सकते हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ यू, ग्रुप में ऐसे कितने बच्चे, बच्चों 16, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एल, इन सबको मिला के 16 बनाए। मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। चलो इसको, ओके, एक काम खत्म, क्योंकि है ना नंबर ऑफ यू है आपके पास यहाँ पे, तो ये तो आपको करना ही था। ओके, एच तक आ गया, 16 मिल गया। ओके, चलो उसके बाद अब लोग हमें हमें क्या दिया है उसके, तो नंबर ऑफ एच कितना है बच्चों, नंबर ऑफ एच यहाँ पे रीड 25 है, कितना है 25। अब मुझे वेन डायग्राम से बताओ कि नंबर ऑफ एच में कितना दिख रहा है, भले पूरा मान लो कि पूरा पोर्शन आपका 25 है, तो 25 के 4 पार्ट पड़ रहे ए बी सी डी,
समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना 25, नंबर 2। ओके, इसी अप्रोच का यही तो मजा है, राइट? और क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो सकता है फटाफट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा आपके पास कौन सा है? यहाँ पे 26 रीड टी। ओके, सो नंबर ऑफ टी, चलो बताओ टी वाला सर्कल किस में से पास होता है? तो नंबर वाला टी बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू मिला के कितना होता है 26, इक्वेशन नंबर 3। और आई, चलो आई वाला उस साइड पे है, सो नंबर ऑफ आई बच्चों कितना हो रहा है? नंबर ऑफ आई बताओ। तो सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज मिला के 26, वो कितना हो गया 4। ओके, कितना हो गया 4। चलो और क्या दिया है, बराबर उसी के अंदर से हम आंसर ला पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है उसको लिखने में, राइट? अब 9 रीड एच एंड आई, सो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। अब एच इंटरसेक्शन आई, देखो एच और आई का इंटरसेक्शन, ध्यान से मुझे आंसर देना। क्या मिल रहा है? एच इंटरसेक्शन आई का आंसर, एच इंटरसेक्शन आई यहाँ पे सी प्लस डी, सी प्लस डी, बराबर ना? एच और आई की बात है, तो सी प्लस डी कितना दिया है सम के अंदर 9। क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद नंबर ऑफ, दूसरा हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ, ओके 11 रीड द बोथ एच एंड टी, तो एच इंटरसेक्शन टी, तो एच और टी को देख लो, कंबाइन करके देख लो, तो आपके पास इंटरसेक्शन में कौन? बी प्लस सी आ रहा है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन 6, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ 8 रीड बोथ टी एंड आई, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू, तो टी एंड आई, ये रहा टी ये रहा आई, दोनों में अगर कॉमन है टी और आई की बात है, तो टी और आई अगर तो सी प्लस एफ क्या आ रहा है? सी प्लस एफ, सी प्लस एफ इज इक्वल टू 8 7। एंड लास्ट आ गया ए इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये तो सी है खाली, वो कितना हो गया 3। ओके 8। अब देखो सी तो आपको मिल गया यहाँ पे 3, पर ए वैल्यू हम लोग इनपुट करते जाएंगे, तो सी कहाँ कहाँ पे है? 3 जगह पे है। ओके, सो पुट सी इज इक्वल टू 3, ओके, इन इक्वेशंस 5 6 and 7, right, respectively. So we have the value, so first यहाँ पे, so c plus d is equal to 9 implies that c कितना है 3, so 3 plus d is equal to 9 implies that d is equal to 6। okay, d is equal to 6। चलो ये तो मिल गया। अब हमें जो काम है यहाँ पे, सबसे पहले b, उसके बाद b प्लस सी इज इक्वल टू 11 implies that b is equal to 11 minus 3, so b is equal to 8, तो आपको ये भी मिल गया। c plus f is equal to 8 implies that f is equal to okay 8, तो f कितना मिल गया 5। चलो ओके, सो 1 2 3 4 वैल्यूज आपके पास आ गए, सी डी बी और एफ, तो सी डी बी और एफ यहाँ पे देखो सी बी एफ बी है, तो इससे अब क्या मिल जाएगा हमें? जी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ई मिल जाएगा, तो कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, राइट? तो अब इसको मैं इतना पोर्शन है रफ कर देता हूँ। ओके, चलो ये तो आपने बना लिया, फिर अब मैं टी है, चलो तो अब ये वैल्यू जो है पुट इन दिस इक्वेशंस,
4 C plus D plus E plus F is equal to 26. So implies that C कितना मिला आपको 5 सॉरी C 3 plus D 6 plus E not known but F, so F कितना है 5, तो is equal to is equal to 26. So I plus E is equal to 26 minus total हो जाएगा 26 9 और 14, you got the 12, क्या मिल गया आपको 12 मिल गया, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और एक इक्वेशन से ई, अब कौन बचा जी, तो पहले जी भी ढूंढ लेते हैं क्योंकि ई मिल गया इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब जी ढूंढ लेते हैं, उसके बाद एच पे जाएंगे, बराबर ए बी सी, तो हमें अल्टीमेटली ए बाकी रहेगा तो ए भी ढूंढ लेंगे। फिर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, तो क्या मिल रहा है आपको बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 26। तो चलो बी प्लस सी प्लस एफ, ये रहा बी प्लस सॉरी बी था, तो बी कितना है 8 प्लस सी 3 प्लस एफ 5, तो प्लस जी इज इक्वल टू 26। देयरफॉर जी इज इक्वल टू, यहाँ पे अब ध्यान से देखो जी इज इक्वल टू, तो जी यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा इस साइड पे 26, तो 11, सो 26 माइनस 16 इज इक्वल टू 10। चलो जी भी मिल गया, तो मेरे पास क्या बचा ए, राइट ए, तो ए इसी इक्वेशन में डाल दो सेकंड में, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 25। अप्रोच ए इज इक्वल टू 25 माइनस, चलो बी सी डी, बी कितना है 8, बी कितना है 8 प्लस सी कितना है 3 प्लस डी कितना आया, तो डी अपने फाइंड लिया 6 3 17, सो 25 माइनस 17, सो 3 8, राइट। तो सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई। यहाँ पे एच है तो एच तो मिल जाएगा यहीं से ही, एच है तो, बाकी जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। तो चलो एच क्या मिल जाएगा, तो एच मिल जाएगा हमारे पास टोटल 60 है बच्चों, माइनस एच लाना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके हम लोग कर सकते हैं सारी वैल्यू। एच ही नहीं है हमारे पास, तो 6 प्लस 8, पहले 3 9 और 8 17 17 एंड 5 17 एंड 5 22 22 प्लस 12 34 44 प्लस 8 44 प्लस 8 52, राइट। तो हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। चलो फिर कोई बात नहीं, ये तो आपने एच ढूंढ लिया। अब जरूरत है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम है आपको ढूंढने का फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन के नंबर ऑफ पीपल हु रीड द एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट का आंसर है बच्चों, नॉर्मली उसको आप अफोर्ड से, तो नंबर ऑफ ए, यहाँ पे कौन एच है, तो एच इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, एच यूनियन, ये वाला एच यूनियन टी यूनियन आई, तो नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एच टी इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, बराबर। वैल्यू सारी पुट कर दो, तो हमें आंसर मिल जाएगा, बराबर है। तो चलो, और यहाँ से लाना है तो पहले मैं बता चुका हूँ आपको, 3 में से 1, तो खाली कौन बचा एच, तो ये आंसर जो आया वो वही है 60 माइनस 52 इज इक्वल टू 8। तो नॉर्मली हम उसको माइनस कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वो हमें सीधे 52 मिलेगा। क्या मिलेगा 52। तो आप क्या लिख सकते हो, एच को छोड़ के सारा, तो एच को छोड़ के सारा नंबर ऑफ यूनिट्स है,
पहले आप इससे ला दो, इसीलिए आपका काम आसान हो जाए। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ एच, हमने अभी ड्रॉप कर दिया है, तो नॉर्मली क्या होगा, नंबर ऑफ एच, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारी वैल्यू है, लेकिन अगर सम के हिसाब से करें तो 26, पहले 25 फिर 26, 25 प्लस 26 प्लस 26 फिर माइनस क्या था, एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई, तो एच और आई 9, राइट, 9 माइनस एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी 11 माइनस 8 एंड प्लस 3, चलो अप्रोच 52 प्लस 3 55 प्लस 80, राइट, 80 माइनस इसकी बारी तो 20 एंड 28, तो यू गॉट 52, राइट। तो ये आपने सिंपल अप्रोच अप्लाई किया, बट यहाँ पे आपको सीधे ही आंसर लाना था, बराबर। और ए अप्रोच आपको जो एच यूनियन बी, तो फिगर के हिसाब से देखो एच को छोड़ के सारे हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, एच नहीं लेना, राइट। तो इन सारे नंबर्स का टोटल एच को छोड़ के कर दो, तो क्या है, एच 8 आया ना, तो मैंने अभी किया तो 60 माइनस अभी मैं 8 कर देता हूँ, तो भी आंसर कितना हो गया, 52 हो गया, राइट। तो नॉर्मली आपको याद रखना है, समझ में आ गया। चलो नंबर 2, क्या लिखा है नंबर 2 के अंदर, ये सीधा था, बट ऐसे है तो प्रॉब्लम हो सकता है कोई भी एक, तो आप सीधे ही हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल, number of people, okay, number of people who read, exactly one newspaper, is equal to, सीधे डायरेक्ट इसी अप्रोच का मजा है, खाली ओनली वन, राइट। तो पोर्शन देखो, ओनली एच, राइट, ये सब तो मिक्स है, तो इतना पोर्शन आया, मतलब ए आया, तो ए प्लस इसमें क्या है, ए पोर्शन ओनली ई, प्लस ई, और प्लस इसमें इतना पोर्शन आया, तो क्या लिख दिया, प्लस जी, ओके। तो चलो यहाँ से आपने ए ढूंढा था, 8 प्लस ई 12 प्लस जी, ओके, तो जी कितना है, 10, जी कितना है, 10, चलो तो कितना हो गया, 30, लो काम आसान हो गया एकदम शॉर्ट में, ओके। तो ए अप्रोच हमें बहुत हेल्पफुल करेगा कोई भी चीज इनडायरेक्टली सॉल्व करने में, ओके। समझ में आ रहा है बच्चों, ओके, क्लियर। तो ऐसा ही इसके बाद वाला क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो इसी अप्रोच से, एक दो इलस्ट्रेशन है भी इसी अप्रोच से आप सॉल्व करो, काम इजी रहेगा, ओके। और नहीं आए तो फिर आप ओके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बता सकते हो, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, टिल देन एंड बाय बाय।